तो कभी आपने सोचा है कि कुछ रोमांटिक ड्रामा हमें स्क्रीन से नजरें क्यों नहीं हटाने देते? आज के इस डीकंस्ट्रक्शन में हम ठीक इसी बात की तह तक जाने वाले हैं। हम एक ऐसे ही दिलचस्प प्लॉट को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि किन स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स और कैरेक्टर डायनामिक्स ने इस कहानी को इतना लाजवाब और एडिक्टिव बना दिया है। इस पूरी कहानी की जड़ तक जाने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले शुरुआत, फिर वो बड़ी गलतफहमी, उनके बीच की दूरी, अतीत की कुछ गूंज और आखिर में एक दूर दराज इलाके में होने वाला वो रेस्क्यू। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की, जहां इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नियम तय होते हैं। हमारी कहानी की नींव एकदम क्लासिक है। जियाओ एन और एक बेहद पावरफुल सीईओ लूसियन की बिना प्यार वाली शादी। और शादी की रात ही लूसियन 3 बहुत ही सख्त नियम थोप देता है। पब्लिक में एक दूसरे को छूना बिल्कुल मना है, शादी को सबके सामने मानना मना है और उनके साथ रहने की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सच कहूं तो कहानी के नजरिए से ये नियम हम दर्शकों से खामोश वादा होते हैं कि बॉस आगे चल के ये सारी दीवारें टूटने वाली हैं। लेकिन ट्विस्ट तो आना ही था, है ना? ठीक 2 महीने बाद नशे में धुत जियाओ एन को लगता है कि वो कोई सपना देख रही है और वो लूसियन के करीब जाने की पहल कर देती है। बस एक ही पल में सारी हदें पार, और यहीं से जन्म होता है कहानी के असली ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट का। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, गलतफहमी। एक ऐसी गलतफहमी जो सब कुछ पलट कर रख देती है। सुबह जब नशा उतरता है तो लुसियन के खौफनाक गुस्से से बचने के लिए जियाओ एन अपनी असली फीलिंग्स छिपा लेती है। खुद को बचाने के लिए वो एक झूठा बहाना बनाती है कि उसने ये सब सिर्फ एक टीवी ड्रामा में रोल पाने के लिए किया था। अब जाहिर सी बात है, मजबूरी में बोला गया ये एक झूठ उनके बीच अविश्वास की एक बहुत गहरी खाई बना देता है। अब यहां से जो वक्त शुरू होता है वो और भी घुटन भरा है। लूसियन उसे वो रोल तो दे देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा होता है। और फिर शुरू होता है पूरे 3 महीने का एक ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी तीखी बहस से कहीं ज्यादा भारी और चुभने वाली होती है। फिर आता है तीसरा हिस्सा, उनके बीच की वो भयानक दूरी। बाहर से एकदम कोल्ड, लेकिन अंदर से घबराहट। ये पूरा साइकोलॉजिकल टेंशन अपने चरम पर तब पहुंचता है जब 3 महीने बाद ड्रामा की रैप पार्टी होती है। यहां दोनों का कॉन्ट्रास्ट देखने लायक है। एक तरफ जियाओ एन है जो अंदर से इतनी डरी हुई है कि बस छिपने की जगह ढूंढ रही है, और दूसरी तरफ लूसियन एकदम बर्फ की तरह ठंडा, उसे ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे उस कमरे में उसका वजूद ही ना हो। उसी रात सीन शिफ्ट होता है उनके अपार्टमेंट में, और यहां कहानी में इस्तेमाल होता है सबका फेवरेट फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी ट्रोप। अब आप ही सोचिए, जिस इंसान से वो प्यार भी करती है और खौफ भी खाती है, उसके साथ बेड कैसे शेयर करे। तो वो क्या करती है, वो एक इंसान के बराबर बड़ा सा टेडी बियर लाती है और बिस्तर के बीचों बीच उसकी एक दीवार बना देती है। इतने भारी और इमोशनल टेंशन वाले माहौल में ये छोटी सी अजीब हरकत सच में कमाल का कॉमिक रिलीफ देती है। लेकिन ये टेडी बेयर वाली दीवार तब धरी की धरी रह जाती है जब नींद में गलती से उसका हाथ लूसियन को लग जाता है। वो एकदम गुस्से से उठता है और उसे एक ऐसा ताना मारता है जिससे साफ पता चलता है कि वो अभी भी उस पुराने झूठ को सच मानकर बैठा है और बहुत बुरी तरह आहत है। यहां से हम बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, अतीत की गूंज, जहां हमें एक बहुत ही दिलचस्प सीक्रेट हिस्ट्री का पता चलता है। जियाओ एन के मैनेजर से बातों बातों में और खुद लूसियन के एक फ्लैशबैक से हमें एक सरप्राइज मिलता है। अरे, ये दोनों तो स्कूल के दिनों में भी एक दूसरे को जानते थे। एक ही स्कूल यूनिफॉर्म, बारिश में वो मुलाकात, ये सारी बातें उनकी आज की इस दुश्मनी में सस्पेंस और अनसुलझे सवालों की एक पूरी नई लेयर जोड़ देती हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्लाइमैक्टिक हिस्से पर, जहां पूरा का पूरा पावर डायनामिक ही पलट जाता है। जरा सोचिए, जो सीईओ अब तक किसी पत्थर की तरह सख्त था, वो रोम ट्रिप से लौटने के बाद बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। और वो करता क्या है, जिद्दी बनकर अस्पताल से भागकर एक सुनसान विला में छिप जाता है, बिल्कुल असहाय, तेज बुखार में तपता हुआ। और ऐसे में जियाओ एन को मजबूरन उसकी रक्षक बनकर वहां पहुंचना ही पड़ता है। जब जियाओ एन वहां पहुंचती है और देखती है कि वो दवा भी नहीं निगल पा रहा, तो उसे दवा देने के लिए एक बिल्कुल अलग ही तरीका आजमाना पड़ता है। और यहीं हम दर्शक अपनी सांसें थाम लेते हैं। क्या अत्यधिक कमजोरी और इस हद तक की डिपेंडेंसी का ये पल अंततः उनके बीच की उस नफरत और गलतफहमी की दीवार को हमेशा के लिए तोड़ पाएगा, या फिर दूरियां और बढ़ जाएंगी?
यही वो सवाल है जो इस कहानी के ताने बाने को इतना अनफॉरगेटेबल और मास्टरफुल बनाता है।